हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल टॉप ग्रुप पे। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12 का पहला चैप्टर, शीत युद्ध का दौर। पहला चैप्टर है शीत युद्ध, पहला पार्ट है ये। इसके अगले आगे भी आएंगे पार्ट, तो इस पर रिस्पॉन्स देखते हैं कैसा आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शीत युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं है, बल्कि इसमें केवल युद्ध की संभावनाएं बनी रहती है। जो शीत युद्ध है वो कोई वास्तविक युद्ध नहीं है, रियलिटी में कोई युद्ध इसमें होता नहीं है। ठीक है, इसमें केवल युद्ध की संभावनाएं बनी रहती हैं। मतलब ऐसा लगता है कि अब युद्ध हो जाएगा, अब युद्ध हो जाएगा, अब भी युद्ध हो जाएगा, ऐसा लगता रहता है। खाली इसमें संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, तो संघर्ष रहता है दोनों के बीच, वो आपसी में बातचीत बातचीत में लड़ाई होती रहती है, लेकिन वैसी लड़ाई नहीं होती जिसमें रक्त रंजित जिसे कहते हैं, खूनी युद्ध नहीं होता इसमें। ठीक है, इसमें युद्ध का भय रहता है। ठीक है, युद्ध का भय रखता है, इसमें युद्ध का डर लगा रहता है कि कब ये हमला कर दे, और इसमें हमले की आशंका भी रहती है, लेकिन इसमें कोई खूनी युद्ध नहीं होता। अब आते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी 1945 के बीच, 1945 में। ठीक है, तो उसके बाद से जो सोवियत संघ का विघटन है, सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। ठीक है, तो 1945 से 1991 का जो दौर है, वो जो दौर है उसको शीत युद्ध का दौर कहा गया है। क्यों, देखते हैं। अमेरिका और सोवियत संघ जो थे उनके बीच है वो तनावपूर्ण स्थिति को शीत युद्ध का दौर कहा गया। और ये कब से कब तक चला था? 1939 से 1945 तक ये युद्ध, वो सॉरी, शीत युद्ध चला था। ठीक है, अब आते हैं दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दो ध्रुवीय मतलब दो ध्रुवों में बट गया देश। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसे। दोनों महाशक्तियों ने विश्व के अलग अलग हिस्सों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। जो दोनों महाशक्तियाँ थी, यूएसए और यूएसएसआर, यानी अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने जो, अमेरिका जो था वो पश्चिमी साइड था और सोवियत संघ पूर्वी साइड। ठीक है, तो इन्होंने अपने अलग अलग, जैसे अमेरिका ने अपना पश्चिमी साइड में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया, और सोवियत संघ ने पूर्वी साइड में अपना प्रभाव, यानी अपने अलग अलग हिस्सों में उन्होंने प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, और फिर यहीं से दो ध्रुवीय विश्व की शुरुआत हो चुकी थी, यानी जो विश्व था, दुनिया दो गुटों में बट चुकी थी। ठीक है, और बंटवारा जो था, जो दुनिया कैसे बटी, कहाँ से बटी, तो वो यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ था। यूरोप महाद्वीप में बर्लिन की दीवार है, उसके द्वारा बताया गया था। जो बर्लिन का दीवार है उसके राइट साइड है वो पूर्वी खेमा बना दिया गया था, और जो लेफ्ट साइड है वो पश्चिमी खेमा बना दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं दो खेमे बन गए। दो खेमे यानी दो साइड, एक पहला पूर्वी साइड, दूसरा पश्चिमी साइड। पूर्वी साइड किसका? सोवियत संघ का। पश्चिमी साइड किसका? अमेरिका का। ठीक है, यूएसए। पूर्वी खेमा जैसे इसमें बताया गया सोवियत संघ, पश्चिमी खेमा अमेरिका का। ठीक है, अगला पॉइंट। अब आते हैं छोटे देशों को महाशक्तियों में शामिल होने से क्या लगता है। जो छोटे देश थे उन्हें क्या फ़ायदा होता था कि भाई हम महाशक्तियों में क्यों शामिल हो रहे हैं, हमें कुछ फ़ायदा तो मिलना चाहिए ना। तो इसका कारण क्या था कि वो जो छोटे देश हैं वो महाशक्तियों में शामिल होते थे। तो पहला है सुरक्षा का वायदा। सुरक्षा का उन्हें वादा मिलता था कि हाँ भाई महाशक्तियों में शामिल होते हैं। जैसे कि कोई आपके साथ कोई बड़ा दोस्त है आपका जो महाशक्ति है, यूँ समझ लो, तो उसके साथ आप रहते हो तो एक तरह से आपको लगता होगा हाँ भाई हमें सुरक्षा है इससे, सुरक्षा का वादा है इससे। मतलब जैसे कि किसी से लड़ाई हो जाती है तो हमें बचाए। आर्थिक मदद है वो महाशक्तियाँ देती थी छोटे देश को। कैसे देती थी अब ये देखते हैं। जो सुरक्षा का वायदा तो दे दिया, लेकिन अब आर्थिक सहायता देती थी महाशक्तियाँ। जैसे कि किसी देश में अकाल हो जाता है या फिर उनकी इकोनॉमी डाउन हो जाती है, तो जो महाशक्ति है उन्हें छोटे देशों को कुछ पैसे वैसे देकर या फिर कुछ इन्वेस्ट कर कर उनमें उनकी आर्थिक सहायता करते थे, उन्हें आर्थिक मदद करते थे। और तीसरा पॉइंट है सैन्य सहायता। जैसे कि कोई युद्ध हो जाता है और युद्ध में छोटे देश का जो सैन्य क्षमता है वो कम हो जाती है, मतलब सैनिकों की कमी पड़ जाती है, तो वो महाशक्ति से आग्रह करते हैं और उन्हें महाशक्तियाँ सैन्य सहायता देती है और उन्हें अपने सैनिक भेजती है उन्हें, ताकि युद्ध जीत सके या फिर कुछ बात है वो बन सके। और चौथा है हथियार। जो महाशक्तियाँ होती है हथियारों का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर होती है। अमेरिका भी है, यूएसएसआर भी है, और अब रूस भी है। यूएसएसआर क्योंकि ख़त्म हो चुका है तो उसका उत्तराधिकारी रूस है अब। ठीक है, तो हथियार, हथियार महाशक्तियाँ देती थी छोटे देश को, ताकि वो अपनी वो डिफेंस कर सके, अपने आप को बचा सके। किसी जैसे कोई देश उन पर हमला कर देता है तो वो अपने आप को डिफेंस कर सके।
यानी बचा सके। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर, सॉरी, हमारा ये पार्ट पहला पार्ट है और ये इसी में ख़त्म होता है। ठीक है, आगे भी पार्ट लाएंगे। आज से हमने ये चैप्टर बनाने शुरू कर दिए हैं। फर्स्ट टर्म में 3 चैप्टर आएंगे इस बुक के, बाकी दूसरे बुक के भी 3 चैप्टर आएंगे, तो ये पहला करा रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि आज डेट शीट भी आ रही है, तो कई बच्चे तो डेट शीट आने के बाद ही पढ़ते हैं, यानी पेपर के 1 महीने पहले ही पढ़ते हैं, बोर्ड के भी और वैसे भी। ठीक है, तो अगर आपको ये चैप्टर या पार्ट पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसे अगर समझ ना आया हो या कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।